सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, करंट अफेयर्स वाले लेक्चर सीरीज में हम लोग फिर जुड़ रहे हैं और अक्टूबर नवंबर वाले सीरीज में हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग आज इंटरनेशनल और जो बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ है उसको हम लोग कवर करते हैं इस लेक्चर में। किसको किसको? इंटरनेशनल और बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ से। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में अगर बात करें तो पहला जो न्यूज़ है हमारा वो है कि यूएनजीए जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसने 18 नए मेंबर्स को ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए चुना है 2025 से 27 के टर्म में। तो यूएनजी यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 से 27 के कार्यकाल के लिए मानव अधिकार परिषद में 18 नए सदस्यों को चुना है। ठीक है। और जो नए 18 मेंबर्स हैं, जो देश हैं उनका नाम देख लीजिए: बोलीविया, कोलंबिया, साइप्रस, चेकिया यानी जो चेक रिपब्लिक हुआ करता था पहले, कोंगो, इथियोपिया, गाम्बिया। ठीक है, ये सारे जो कंट्रीज हैं उनको यूएनजीए ने सेलेक्ट किया है एज ए ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर। ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? मानव अधिकार परिषद की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये सारे सदस्य जो हैं वो 3 साल टर्म अपना 1 जनवरी 2025 से चलेंगे। यूएनएचआरसी की जब हम बात करते हैं, यानी कि जो हमारा मानव अधिकार परिषद है, उसमें 47 देश टोटल है जो कि यूएनजी इलेक्ट करता है सीक्रेट बैलेट से। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया इलेक्टेड टू द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ ग्लोब नेटवर्क। तो इंडिया जो है वो 15 सदस्यीय जो ग्लोब नेटवर्क है, यानी ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी ऑफ ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज। ठीक है। तो जो ग्लोब, उसके बारे में समझिएगा ये क्या है। इट इज अ ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज। तो 5वीं मीटिंग में इसकी जो, और 8वीं स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में इसको चाइना में चुना गया है। होम अफेयर्स जो है वो इसका सेंट्रल अथॉरिटी का इंडिया में काम करता है। तो ग्लोब की जो भारत में नेटवर्क है उसमें होम मिनिस्ट्री जो है वो सबसे सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में काम करता है। और सीबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ जो पर्सनल है हमारा, वो इन्फोर्समेंट, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो इंडिया के मेंबर अथॉरिटीज के रूप में काम करता है। बट देखते हैं इसको। तो भारत ग्लोब नेटवर्क के संचालन समिति के लिए चुना गया है। ये है क्या? तो ये जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों के वैश्विक परिचालन नेटवर्क यानी ग्लोब नेटवर्क जो है, उसकी 15 सदस्यीय जो संचालन समिति है उसके लिए भारत को चुना गया। आपको बता दिया इसमें जो केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य कौन करता है, इसमें एमएचए, और सदस्य के रूप में काम करता है सीबीआई, पर्सोनेल यानी कि जो हमारा लोक शिकायत मंत्रालय है, फिर वित्त मंत्रालय है, और साथ ही साथ जो हमारा प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्ट ईडी जो है। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज सीडीएससीओ becomes affiliate member of International Medical Device Regulators Forum। तो भारत ने जो है वो किसको ज्वाइन किया है? इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम, IMDRF। ठीक है। एज एन एफिलिएट मेंबर, किस तरह से? एज एन एफिलिएट मेंबर and as the Central Drugs Standard Control Organization under the Ministry of Health and Family Welfare has received affiliate membership from IMDRF। देखिए ध्यान से, भारत को अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक फोरम जो है IMDRF जो है, उसमें एक संबद्ध सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO जो है, उसको IMDRF के संबंध से हिस्सा प्राप्त हुई है। तो भारत का रिकॉग्निशन मिल गया। क्यों? क्योंकि इसका जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड हमारा जो फैमिली वेलफेयर है उसके द्वारा जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये एफिलिएट मेंबरशिप IMDRF से दे दिया गया है। ठीक है। तो इंडिया का CDSCO जो है वो एफिलिएट मेंबर बन गया, जो किसके अंदर है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस मंत्रालय के अंदर ये काम करता है, पूछ सकता है। Then bilateral investment treaty between India and UAE comes into effect। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है, जिसको द्विपक्षीय निवेश संधि बोलते हैं, वो भारत और यूएई जो हमारा है उसके बीच में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसके बीच में हमारा जो है ये इफेक्ट में आ गया। और ये अबू धाबी में साइन हुआ था 13 फरवरी 2024 को। इसने पहले जो ट्रीटी हुआ करता था ये उसको रिप्लेस कर रहा है, जो 12 सितंबर 2024 को एक्सपायर हो गया। और इसीलिए ये जो नेगोशिएशंस और ये जो नया संधि है ये अब इस पर लागू कर दिया गया है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले जो हमारे यहाँ पर जो ट्रीटी थी यूएई के साथ, तो उसका नाम था द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता, दीपा। तो वो 12 सितंबर को एक्सपायर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में भारत का
किस देश के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वो लागू हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंडियाज जुबिलेंट इनग्रेविया ज्वाइंस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। भारत का जो जुबिलेंट इनग्रेविया है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच जो है उसके ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल हो गया है। नोएडा यूपी का ये बेस्ड कंपनी आपको है जुबिलेंट इनग्रेविया लिमिटेड। साइंस प्रोडक्ट और इनोवेटिव सॉल्यूशन का ये प्रोवाइडर है, ठीक है। तो ये एक विज्ञान उत्पाद और अभिनव समाधान प्रदाता है और ये लेटेस्ट इंडियन फर्म बना है जो कि ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का उसको ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। ध्यान देंगे तो अगर 2024 की बात करें तो अभी तक 22 ऐसे इनोवेटिव मैन्युफैक्चरर है उन्होंने GLN को एज अ मेंबर ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया एक्सटेंड्स फर्स्ट एवर रूपी डिनोमिनेटेड LOC, मॉरिशस गेट्स कोड 87.60 करोड़। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहला, यहाँ पे दो हम लोग अलग अलग न्यूज़ को है उसको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है इंडिया एक्सटेंड्स फर्स्ट एवर रूपी डिनोमिनेटेड LOC यानी लाइन ऑफ क्रेडिट। तो भारतीय सरकार ने क्या किया, एक नया लाइन ऑफ क्रेडिट 487.60 करोड़ का मॉरिशस की सरकार को दिया है फॉर फाइनेंसिंग ऑफ अ वाटर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। तो अभी तक जो हम लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया करते थे, ये लाइन ऑफ क्रेडिट जो था वो रूपी डिनोमिनेटेड नहीं हुआ करता था, ये डॉलर या कोई भी फॉरेन करेंसी की जो हम बात करते हैं उसके डिनोमिनेशन में रहता था। तो ये मॉरिशस में एक वाटर पाइपलाइन जो है उसके लिए किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पहली बार ऐसा हुआ है कि पैसा जो हमारा रुपया है अपना करेंसी है उसके बेसिस पे हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया गया है। कोई भी दूसरे कंट्री में फाइनेंस करने के लिए पहला ऐसा इनिशिएटिव है और ये जो है वो इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम आइडियाज के अंदर ये लागू हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने मॉरिशस को 487.60 करोड़ जो है एक ऋणी रेखा के रूप में प्रदान की है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये जो हमारा रुपया है उस रुपये के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है, यानी रुपये मूल्य वर्ग के अकॉर्डिंग ये दिया गया है। नाउ, इंडिया एडवांसेस इन 6G रेस, रैंक्स अमॉन्ग टॉप 6 इन ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग। बहुत सारे स्टडी यानी अध्ययनों के अनुसार भारत जो है वो 6G जो प्रौद्योगिकी हमारा जो है यानी टेक्नोलॉजी है उसमें 6 जो टॉप कंट्रीज है उसमें इनका नाम है भारत का पेटेंट फाइल करने की बात करें तो, ठीक है। तो ये ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म है मैक्सवेल, उसके द्वारा ये भारत को 6ठा रैंक दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ICMR स्टडी ऑन ब्रिक्स नेशन जिसमें कहा कि कैंसर केसेस एंड डेथ्स टू सर्ज बिटवीन 2025 22 एंड 45 इन इंडिया। देखिए बेंगलोर बेस्ड एक बहुत ही फेमस, अगर आप बात करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और उसका जो एक विंग है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च, उसके लेटेस्ट अध्ययन के अकॉर्डिंग जो कैंसर के केसेस हैं हमारे देश के अंदर वो केसेस जो आपको है वो बढ़ेंगे 2022 और 45 के दौरान इंडिया और अफ्रीका में, ठीक है। ये ICMR का रिपोर्ट कहता है। तो इंडिया और अफ्रीका में ये कहा गया है कि ये केसेस जो है उनके में वृद्धि होने की संभावना है। नेक्स्ट, एज पर द रिवाइज्ड क्राइटेरिया jurisdictions will be prioritized for active review if they meet the referral criteria and are country which is a member of FATF, country on the World Bank's high income countries list, and country that has financial sector assets more than $10 billion। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक्टिव रिव्यू की, तो जो रिवाइज क्राइटेरिया है उसके अंदर कहा गया है कि जो भी देश ये सारे क्राइटेरिया जो है रेफरल का अगर कवर करते हैं तो उनका जो कार्य क्षेत्र है या उनके जो अधिकार क्षेत्र है उसकी सक्रिय समीक्षा जो है वो कराई जाएगी रेगुलर बेसिस पे, मतलब ग्लोबली दुनिया भर में। तो पहला तो जो मेंबर किसका है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दूसरा, कंट्री ऑन द वर्ल्ड बैंक हाई इनकम कंट्रीज और कंट्री दैट हैज अ फाइनेंशियल सेक्टर असेट मोर देन $10 बिलियन। तो ये तीनों के बेसिस पे अगर आप देखेंगे आपकी कंट्री अगर इसमें फॉल करती है तो आपके जो एक्टिव रिव्यू होगा जो हमारा होता है उसके अंदर आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। इजिप्ट डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO, दूसरा कंट्री 2024 में ऐसा करने वाला। तो इजिप्ट जो है वो ऑफिशियली मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया किसके द्वारा, WHO के द्वारा 20 अक्टूबर 2024 को, और ये एक पब्लिक माइलस्टोन है उसके लिए।
इजिप्ट दूसरा देश बना किसके बाद? केबो वर्डे के बाद। तो केबो वर्डे की हम लोग जब बात करते हैं तो उसके बाद मिस्र जो है 2024 में यह दर्जा प्राप्त करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। 24 में मलेरिया मुक्त उसको WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिक्लेयर कर दिया है। लगभग अभी अगर ग्लोबली बात करें तो 44 देश और एक टेरिटरी जो है उसको ये उपलब्धि हासिल हुई है मलेरिया फ्री होने का। नेक्स्ट, इजराइल ज्वाइंस एशियन डेवलपमेंट बैंक एज 69th मेंबर कंट्री। इजराइल ने आधिकारिक रूप से जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ले ली है। 69वां ये मेंबर बना है और 20वां नॉन रीजनल मेंबर बना है सारे मेंबरशिप रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद। इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोत्रिच जो है उन्होंने एडीबी में मतलब इसराइल को रिप्रेजेंट या उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। और एडीबी का सदस्य बनने के लिए जब हम बात करते हैं तो संभावित देश को एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग यूनेस्कैप का सदस्य या एक गैर क्षेत्रीय विकसित देश होना जरूरी है। तो उसके क्राइटेरिया फिलफिल करने के बाद क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन सा देश अभी एचडीबी को ज्वाइन किया है। इसराइल है और वो 69th मेंबर कंट्री बना है। और इस एरिया से अगर आप देखेंगे तो नॉन रीजनल मेंबर की जब हम बात करते हैं मतलब एशिया से ना होते हुए तो वो 20वां ऐसा देश है। ब्राजील बिकम्स सेकंड ब्रिक्स कंट्री टू नॉट ज्वाइन चाइनाज बीआरआई। ब्राजील जो है वो दूसरा देश बन गया है ब्रिक्स नेशनों में जो चाइना का बीआरआई को ज्वाइन नहीं किया है। तो भारत के अलावा जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें वो अपना ट्रेड रूट डेवलप कर रहा है, जिसमें कि सीपेक जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो गुजर रहा है, आर्थिक गलियारा है पाकिस्तान और चाइना का, ये सब उसका एक पार्ट है। तो उस इनिशिएटिव को पहले तो इंडिया ने रिजेक्ट किया था, अभी ब्रिक्स नेशन में ब्राजील जो है वो दूसरा देश बन गया ऐसा उसको रिजेक्ट करने वाला। ठीक है। More than 1 in 3 species threatened with extinction finds IUCN's first global tree assessment। देखिए ध्यान से यहाँ पे IUCN यानी कि जब हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो है उसकी जो लाल सूची यानी रेड लिस्ट जो वो जारी करता है उसके अपडेट में पहले व्यापक वैश्विक वृक्ष मूल्यांकन के अनुसार यानी कि ये पहला ग्लोबल ट्री असेसमेंट है उसके अनुसार लगभग अगर आप देखेंगे तो 3 में से 1 जो वृक्ष है वो सब एक्सटिंक्शन तक के लिए थ्रेटेंड है यानी विलुप्त होने के खतरे में है। ये 28 अक्टूबर को जो डेटा जारी उसमें किया गया और लगभग 38% दुनिया भर की जो ट्री स्पीसीज हैं वृक्ष प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने के कगार पे। ये IUCN के फर्स्ट एवर ऐसा ग्लोबल ट्री असेसमेंट जो है रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया ज्वाइंस ARIN AP स्टीयरिंग कमेटी अज्यूम प्रेसिडेंसी एंड होस्ट AGM इन 2026। ध्यान से समझिएगा, भारत ने जो स्टीयरिंग कमेटी है यानी संचालन समिति है किस चीज का? असेट रिकवरी इंटरेजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक वाला। ठीक है, यानी कि जो आर्थिक अपराधों से, ठीक है, अगर हम बात करते हैं निपटने वाली और संपत्ति वसूली क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक था उसकी संचालन समिति में भारत शामिल हो गया है। और साथ ही साथ 2026 में इस नेटवर्क का वो प्रेसिडेंसी लेगा और एनुअल जनरल मीटिंग उसका वो होस्ट भी करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे कि हमारा जो भारत का जो आर्थिक अपराध से निपटने और संपत्ति वसूली करने वाला क्षमताओं को एक्सटेंड करने के लिए मतलब और थोड़ा सा इम्प्रेसिव बनाने के लिए जो असेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क है एशिया पैसिफिक का वो उसका जो है वो क्या मिल गया है, भारत उसका सदस्य बन गया और अगले साल वो इसकी सदस्यता को मतलब उसकी जो मेजबानी भी करेगा एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट, AM ग्रीन काकीनाडा क्लस्टर ज्वाइंस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इनिशिएटिव। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो AM ग्रीन काकीनाडा क्लस्टर है उसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। तो आंध्र प्रदेश में बेस्ड एक कंपनी है AM ग्रीन काकीनाडा क्लस्टर जो दुनिया की पहली जीरो एमिशन क्लस्टर बन गई है। मतलब हम बात करें क्लस्टर होता है ग्रुप ऑफ, उसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और वो साथ साथ मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम हो जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी क्या होगा कम हो जाएगा। ठीक है,
AM Green Ammonia Private Limited, a company under Greenco Group, is developing one of the world's largest green ammonia platforms at काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। देखिए अभी न्यूज़ को समझते फिर से कि यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित जो ये AM ग्रीन काकीनाडा क्लस्टर था, ये दुनिया का पहला शून्य उत्सर्जन क्लस्टर जो विश्व आर्थिक मंच का एक ट्रांजिशनल इंडस्ट्रियल क्लस्टर है उसमें पहल में शामिल हो गया है। इस पहल में शामिल होने से क्या होगा कि इनका इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल भी रहेगा, रोजगार भी पैदा किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन यानी कि एमिशन भी कम हो जाएगा, और साथ ही साथ जो ग्रीनको समूह के अंदर कंपनी एक है जिसका नाम है एएन ग्रीन अमोनिया, ये क्लस्टर के अंदर एक अलग से कंपनी एएम ग्रीन अमोनिया, इस प्राइवेट लिमिटेड ने ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एमोनिया प्लेटफॉर्म में से एक विकसित कर रहा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप नाम पूछेगा तो एएम ग्रीन अमोनिया, ये अगेन काकीनाडा के अंदर ही इसको डेवलप किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, FAO warns global hunger soaring with 152 million more affected since 2019। तो खाद्य और कृषि संगठन जो है उसने, जब हम बात करते हैं विश्व खाद्य और कृषि जो सांख्यिकी वार्षिकी यानी कि एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ईयरबुक जो 2024 का लॉन्च जो किया है उसके अकॉर्डिंग फूड प्रोडक्शन बढ़ने के बावजूद, खाद्य उत्पादन बढ़ने के बावजूद जो ग्लोबल हंगर है, ठीक है ना, यानी कि वैश्विक भूखमरी जो है वो खराब होते जा रही है, और लगभग 152 मिलियन ज़्यादा लोग 2023 में भूखमरी का शिकार हो रहे हैं एज कम्पेयर टू द प्री पैंडेमिक लेवल जो 2019 में यानी कोविड के पहले था। ये रिपोर्ट 5वां यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड डेटा फोरम है जो कि मेडलिन कोलंबिया में हुआ उसमें जारी किया गया। And the countries with largest agriculture, forestry and fishing sector in terms of value added in 2020 are China, India and USA। तो इसमें एक और रिपोर्ट क्या दिया गया है कि जो कंट्री के पास लार्जेस्ट एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग सेक्टर है, ये FAO ने आइडेंटिफाई किया है, वो चाइना, इंडिया और US है। इसी रिपोर्ट के अंदर ये देखने को मिला। ठीक है, अगर हम लोग पिछले 2 दशक की बात करें तो ग्लोबल एग्रीकल्चर वैल्यू जो है वो 89% इंक्रीज किया है रियल टर्म्स में, यानी 3.8 ट्रिलियन US डॉलर का इकोनॉमी इसका। बट इसके बावजूद FAO ने प्रेडिक्ट किया है कि जो भुखमरी है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया ज्वाइंस ISA एज 104th फुल टाइम मेंबर। तो आर्मेनिया गणराज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका भारत है फाउंडिंग मेंबर है, उसका 104वां देश जो है वो बन गया है आर्मेनिया। 21 नवंबर 2024 को जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने अनाउंस किया कि आर्मेनिया जो है वो फुल टाइम मेंबर बन गया है किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है इस तरह के क्वेश्चन कि कौन रिसेंटली अभी ISA का मेंबर बना है या इनमें से कौन ISA का मेंबर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन। वोटर्स ऑफ गेबॉन अप्रूव्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन रेफरेंडम। तो गेबॉन के जो मतदाताओं ने क्या किया, एक जनमत संग्रह हुआ और उसमें एक नए संविधान को मंजूरी दे दी है, और जो चेंजेस हैं उसको 91.8% लोगों ने समर्थन इसका दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है कि नया संविधान के लिए रेफरेंडम जो है उसको कहाँ पे कराया गया अभी हाल ही में, गैबॉन में। गैबॉन कहाँ पे, अफ्रीका में एक देश है। कहाँ पे, अफ्रीका में एक देश है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन जो है उसी के बेसिस पे आएगा कि हाल में किसी देश ने जो है वो एक जनमत संग्रह के द्वारा अपने संविधान को जो है वो अप्रूव किया है। तो गैबॉन आपको अफ्रीका में एक देश है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग चेंजेस की बात करें जो अप्रूव किया गया है, तो जैसे नया संविधान जो है वो एक 2 टर्म का लिमिट लगा रहा है राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंसी के लिए, और ईच टर्म कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 7 ईयर्स। और PM का पोजीशन जो है वो खत्म कर दिया गया, तो प्रधानमंत्री का जो पद है वो हटा दिया गया है और राष्ट्रपति के लिए 2 टर्म का सीमा लगा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अगर, तो 75 ईयर्स ऑफ हिंदी दिवस और डायमंड जुबली सेलिब्रेशन एट UN इन द न्यूयॉर्क। तो 22 नवंबर 2024 को जो परमानेंट मिशन है इंडिया और यूनाइटेड नेशंस का, उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कराया न्यूयॉर्क में, जो कि 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, डायमंड जुबली मना रहा है किसका, हिंदी दिवस का, जो कि ग्लोबल सिग्निफिकेंस हिंदी का है उसको दर्शाता है। ध्यान रखना है कहाँ पे हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है ये। यूनाइटेड नेशन परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया द यूनाइटेड नेशंस इसने होस्ट किया है इसको। ठीक है, डायमंड जुबली।
अब हम लोग बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स में आते हैं। यहाँ पॉइंटर वाइज आपको पूरा का पूरा पॉइंट देखते चलना है जो कि बिहार स्पेसिफिक न्यूज को कवर कराएगा। तो सबसे पहला, और याद करते चलेंगे साथ साथ, बिहार पहला राज्य बन गया है जिसने एंटी सर्विकल कैंसर जो है, एंटी सर्विकल कैंसर का टीकाकरण का ड्राइव अभियान शुरू कराने वाला पहला राज्य बन गया है। किसके लिए? 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए। तो पहला राज्य बिहार बना है, फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रानीगंज जूलॉजिकल गार्डन इन अरेरिया। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी जो हमारा है, यानी कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, उसने अप्रूव कर दिया है कि एक रानीगंज जूलॉजिकल गार्डन बनेगा। कहाँ पर? अररिया में। कहाँ पे बनेगा? अररिया में बनेगा रानीगंज जूलॉजिकल गार्डन। ये अप्रूव कर दिया गया। ठीक है, ये बिहार का तीसरा जो आपको है चिड़ियाघर होगा। ठीक है, बिहार का तीसरा चिड़ियाघर है ये। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया बिहार गवर्नमेंट के प्रपोजल को कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बना दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के लिए मंजूरी मिल गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तो पहले से है ही, और दूसरा जो है कैमूर का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, यानी कैमूर का जो हमारा, अगर आप देखेंगे जो अभ्यारण्य था, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य, उसको क्या बनाने का बात कर दिया गया है? टाइगर रिजर्व में बदलने का स्वीकार कर लिया गया है प्रपोजल को। ध्यान रखें, कहाँ कहाँ? कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। अगला न्यूज है, बिहार के सीएम ने अनवील किया है लोगो और मैस्कोट किसका? वुमेन एशिया चैंपियंस ट्रॉफी का, जो राजगीर में 11 से 20 नवंबर को हुआ। और मैस्कोट जो है वो गुड़िया है, विच इज इंस्पायर्ड बाय बिहार स्टेट बर्ड स्पैरो। तो लोगो इंक्लूड्स अ बोधी ट्री एंड हॉकी स्टिक। मैस्कोट गुड़िया जो है किससे इंस्पायर्ड है? बाय बिहार से स्टेट बर्ड, जो कि बिहार का राज्य पक्षी क्या है? गौरैया। और उस लोगो में एक बोधी ट्री और हॉकी स्टिक भी रहेगा। ठीक है। देन सीएम हैज लॉन्च एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप गौरव यात्रा। तो वुमेन हॉकी का जो चैंपियंस ट्रॉफी का गौरव यात्रा था, वो अलग अलग 38 डिस्ट्रिक्ट में बिहार के और कुछ जगह जो पंजाब हरियाणा ये सब जगह पे कराया नीतीश कुमार ने। ठीक है। देन अनुग्रह प्रसाद सिन्हा, नालंदा के जो रेसिडेंट है, वो नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं पंजाब के। तो पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव कौन बने हैं? अनुग्रह प्रसाद सिन्हा, जो कि नालंदा के रहने वाले हैं। फिर अश्विनी वैष्णव ने हितकारी समृद्धि स्पेशल ट्रेन जो है वो देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चलाया। ठीक है, ध्यान देंगे कहाँ से? हितकारी समृद्धि स्पेशल ट्रेन जो कहाँ से चला? देवलाली मध्य महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच में। ठीक है। इंडिया टू बिकम अ ग्लोबल लोकोमोटिव हब विद फर्स्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम मरहरवा बिहार। तो वैप्टेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड जो है, जिसका ज्वाइंट वेंचर इंडियन रेलवेज के साथ है, वो अफ्रीका में एक्सपोर्ट करेगा लोकोमोटिव्स को। तो बिहार के मरहौरा से पहली बार निर्यात के साथ भारत वैश्विक लोकोमोटिव केंद्र बन जाएगा। ये रेल मंत्रालय और वैप्टेक की संयुक्त परियोजना से अफ्रीका में एक्सपोर्ट किया जाएगा। देन बिहार द थर्ड लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसर कंट्रीब्यूट्स 11% ऑफ इंडियाज टोटल मेज प्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं तो मक्के के उत्पादन में बिहार तीसरे नंबर पे आता है, और ये भारत के कुल मक्का उत्पादन का 11% योगदान दे रहा है। साधना कुमारी जो पटना से हैं, उनको श्लस 2024 यानी फिनलैंड में जो होने वाला है उसके उनके मतलब उनके काम के लिए उनको रोबोटिक्स और एआई में क्या किया गया? उनको चुना गया है पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, पटना की साधना कुमारी को रोबोटिक्स और एआई क्षेत्र में कार्य के लिए श्लस 2024 जो फिनलैंड में होगा उसके भाग लेने के लिए चुना गया। स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुरेंद्र मेहता जो है, उन्होंने बिहार का पहला स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल जो है पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, उसका उद्घाटन किया। सुरेंद्र मेहता ने पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में बिहार की पहली स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल, पहली है तो फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल कहाँ पे? पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना। देन गवर्नर आर्लेकर जो है इनॉग्रेटेड द नालंदा नॉलेज सिस्टम इन मंगोलिया कॉन्फ्रेंस एट चिंगिस खान मोनेस्ट्री मंगोलिया। आपको मालूम है इसके पहले जो गवर्नर थे वो आर्लेकर थे, उनके बारे में बात हो रही है। उन्होंने नालंदा नॉलेज सिस्टम इन मंगोलिया कॉन्फ्रेंस जो है वो चिंगिस खान मोनेस्ट्री मंगोलिया में जो है वो इनॉग्रेट किया। मंगोलिया के चिंगिस खान मठ में आयोजित नालंदा नॉलेज सिस्टम इन मंगोलिया सम्मेलन में इसने उद्घाटन किसने किया? बिहार के राज्यपाल जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। मनोज कुमार दुबे जो भोजपुर से हैं, उनको सीईओ और सीएमडी इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का 5 साल के लिए अपॉइंट कर लिया गया है। तो भारतीय रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है उसका सीईओ और चेयरमैन नियुक्त किया गया किसको? भोजपुर के रहने वाले मनोज कुमार दुबे को। ठीक है, 5 वर्षों के लिए। बिहार का पहला मॉडर्न कलेक्टरेट पटना में नवंबर में इसको इनॉग्रेट कर दिया गया। तो बिहार का पहला आधुनिक कलेक्ट्रेट जो है नवंबर में कहाँ पे आयोजित हुआ, मतलब उद्घाटन हुआ? पटना। नंदकिशोर यादव स्पीकर जो है वो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के एनुअल कॉन्फ्रेंस को सिडनी में अटेंड करेंगे, 5 से 8 नवंबर में किया। तो विधानसभा अध्यक्ष जो हमारे बिहार के विधानसभा अध्यक्ष हैं नंदकिशोर यादव, वो 3 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के रवाना हुए और 5 से 8 नवंबर तक उन्होंने ये संसदीय संघ के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। बिपार्ड लॉन्चेस जेन नेक्स्ट लैब फॉर डेटा ड्रिवन गवर्नेंस इनॉग्रेटेड बाय नीति आयोग सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, ऑल्सो लॉन्च विकसित चिंतन कक्ष एंड नीतिशाला।
तो डेटा आधारित शासन के लिए विपाड आप जानते हैं, सब लोग उसी के लिए आप तैयारी भी कर रहे हो, जेन नेक्स्ट लैब की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने किया, और इस अवसर पर विकसित चिंतन कक्ष और नीतिशाला का भी शुभारंभ हुआ है। देन ग्लूकोनाइट माइनिंग टू बिगिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन रोहतास नाहुटा ब्लॉक। जो नाहुटा ब्लॉक है 2025 में बिहार के डिवीजन के बाद 2000 में जब अगर आप देखेंगे तो ये पहली बार रोहतास के नाहुटा ब्लॉक में जो है वो ग्लूकोनाइट की जो माइनिंग है, ठीक है, उसको शुरू किया गया झारखंड अलग होने के बाद फर्स्ट टाइम। देन एडवोकेट राणा विक्रम सिंह अपॉइंटेड डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर पटना हाई कोर्ट। तो राणा विक्रम सिंह जो है उनको डिप्टी सॉलिसिटर जनरल भारत का जो अपॉइंट किया गया है, किसके लिए? पटना हाई कोर्ट के लिए। इंपॉर्टेंट है ये नाम, राणा विक्रम सिंह। बिहार फिल्म कॉन्क्लेव 2024 पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के द्वारा 18 अक्टूबर को ताज होटल पटना में किया गया। बिहार फिल्म कॉन्क्लेव 2024 फर्स्ट टाइम हेल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ये कहाँ पे हुआ? होटल ताज पटना। बिहार फर्स्ट ड्राई पोर्ट इनॉग्रेटेड एट बिहटा बाय नीतीश मिश्रा। तो पीपीपी मॉडल के अंदर ये काम करेगा, और प्रेस्टीन मगध इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इसको कर रहा है काम, और साथ साथ पहला एक्सपोर्ट जो है वो लेदर शूज का होगा, कहाँ जाएगा? रशिया। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंडर कंटेनर डिपो यानी आईसीडी का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2024 को मंत्री नितिन मिश्रा ने किया, ठीक है। यह प्रेस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ पीपीपी मॉडल पर संचालित होगा, और पहला इसका जो एक्सपोर्ट है वो रूस को चमड़े के जूते भेजे जाएंगे। देन बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर डेवलप्ड अ पैडी कैफेटेरिया टू शोकेस वेरियस राइस वेरिएंट्स टू फार्मर्स। तो बिहार कृषि विद्यालय जो सबौर में है उसने किसान को धान की विभिन्न किस्में दिखाने के लिए एक पैडी कैफेटेरिया विकसित किया है। पैडी कैफेटेरिया किसने किया? बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर। फिर बिहार सिस्मिक टेलीमेट्री नेटवर्क बीएसटीएन जो 2 साल पहले इनॉग्रेट हो गया था सीएम के द्वारा, वो पटना साइंस कॉलेज में है। अब ये अर्थक्वेक अलर्ट्स के लिए धीरे धीरे काम करना शुरू कर रहा है, ठीक है। बिहार सिस्मिक टेलीमेट्री नेटवर्क कहाँ पे स्टैब्लिश है? पटना साइंस कॉलेज। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो है बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसको चेंज करके हिंदू श्राइन के सम्मान में अजगैबीनाथ धाम किया जा रहा है। तो अजगैबीनाथ धाम जो इसका नाम किसका हो रहा है? सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या हो रहा है? अजगैबीनाथ धाम। NTPC has awarded a project to L&T for the construction of first unit at नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो NTPC ने औरंगाबाद जिले के नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन में पहले यूनिट के निर्माण के लिए किसको? L&T को परियोजना सौंपी है, ठीक है। With a severe air quality index of 427, हाजीपुर was the most polluted city in the country on 12 नवंबर। हाजीपुर 427 AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के लेकर हासिल करके दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर 12 नवंबर को रिपोर्ट किया गया। बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन जो है शिशिर सिन्हा, उनको फर्स्ट वाइस चांसलर बना दिया गया बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर का। बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष शिशिर सिन्हा, ठीक है। बिहार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कुफरी चिप्सोना वन पोटैटो जो है 7 डिस्ट्रिक्ट जिलों में इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए टू बूस्ट सप्लाई टू फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो कृषि विभाग ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आपूर्ति बढ़ाने के लिए 7 जिलों में कफरी चिप्सोना एक आलू जो किस्म है उसको शुरू किया है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस 80,200 बर्ड जो बिहार के वेटलैंड्स में है 2024 के अकॉर्डिंग अगर देखें, इसमें 37.5% जो है वो माइग्रेटरी है। टोटल 226 स्पीसीज पाए गए, जिसमें भागलपुर, जमुई, कटिहार हाईएस्ट हैं और सबसे कम मुजफ्फरपुर। ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और नेचुरल सोसाइटी जो हमारा हेरिटेज सोसाइटी है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, ठीक है ना, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। नेक्स्ट, इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम वॉन द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी डिफीटिंग चाइना। तो इंडिया के वुमेन हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीता, किसको हराकर? चाइना को, जिसमें दीपिका जो है 11 स्कोर टोटल गोल की और इस बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी, ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनाउंस खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 टू बी हेल्ड इन बिहार। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो अभी हाल ही में आपको कराया जा रहा था, इसको बिहार में कराया गया, इसकी घोषणा की गई थी उस समय। देन 13 ईयर ओल्ड वैभव सूर्यवंशी जो समस्तीपुर से है, वो अंडर 19 क्रिकेट टीम और यंगेस्ट आईपीएल ऑक्शन पार्टिसिपेंट के साथ साथ ये यंगेस्ट आईपीएल प्लेयर भी बन चुका है, आपको मालूम है अभी की न्यूज़ में। कहाँ से है? समस्तीपुर। नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक एंड साउथ बिहार ग्रामीण बैंक दोनों मर्ज हो चुके हैं एज द लार्जेस्ट रूरल बैंक। फिर प्रपोजल प्रस्ताव भेजा गया है उदयपुर, गोगाबिल और गोकुल रिजर्वायर को रामसर साइट डिक्लेयर करने का, ठीक है। उदयपुर, गोगाबिल और गोकुल रिजर्वायर।
ऑल जीविका रिलेटेड इन्फो टू बी अवेलेबल वायर स्मार्ट दीदी ऐप यूजिंग एआई। तो जीविका से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक स्मार्ट दीदी ऐप उसमें मिल जाएगा। ऑपरेशन बसेरा 2, जिसमें लगभग 1 लाख लैंडलेस फैमिलीज जो है उनको हाउसिंग लैंड मिलेगा 3 डेसिमल सबको बिहार में। तो बसेरा 2 ऑपरेशन जो किसके लिए है, जो बिहार में जिनके पास भूमिहीन जो परिवार है उनको 3 डेसिमल जमीन दी जाएगी इसके अंदर। जीविका रैंक्स फर्स्ट नेशनली इन एसएचजी फॉर्मेशन अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंदर जीविका को पहला रैंक जो है वो दिया जा रहा है देश भर में एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू HMIS, female ratio in Bihar has dropped to 882 per 1000 males in 2023-24. East Champaran saw the biggest fall. तो HMIS के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बिहार का जो फीमेल रेशियो है, मतलब हमारा जो मेल टू फीमेल रेशियो की बात करें तो 882 केवल रह गया 1000 मेल्स पर, और ये सबसे ज़्यादा ड्रॉप जो है वो कहाँ देखने को मिला, ईस्ट चंपारण में। देन फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट कॉन्फ्रेंस इन बिहार हेल्ड एट तिलौथू हाई स्कूल रोहतास। तो तिलौथू हाई स्कूल रोहतास में पहला अंतरिक्ष यान सम्मेलन जो है वो भारत का बिहार का कराया गया। ठीक है, पहला है तो इम्पोर्टेंट। वर्क इन प्रोग्रेस एट कजरा सोलर पावर प्लांट लखीसराय, जहाँ पे 1470 करोड़ जो का जो प्रोजेक्ट है वो 1.5 साल में कंप्लीट होगा। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा कजरा सोलर पावर प्लांट कहाँ पे बना, लखीसराय। आरा का प्राच्य प्रतीक जो है आरा के, वो यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2024 फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी मॉडल, वो जिन्होंने जीता था वो इंडिया को जिनेवा में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो भूकंप सुरक्षा मॉडल के लिए यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2024 जीता था इन्होंने, और वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिनेवा में। कौन, प्रत्यक्ष प्रतीक कहाँ के, प्रत्यक्ष प्रतीक कहाँ के, आरा के। पटना रैंक 9th अमॉन्ग 15 सिटीज सेलेक्टेड नेशनली फॉर इनोवेशन इन क्लीनलीनेस। 15 सिटीज में 9वां रैंक है पटना का, जो चुना गया किसके लिए, साफ सफाई में नवचार के लिए। जो टाइगर्स हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वेस्ट चंपारण में, वो लगभग 7 गुना बढ़ के 10 साल में 54 हो चुका है। और जबकि देश भर में जो ये रेशियो है वो केवल 2 गुना हुआ था, हमारे यहाँ 10 गुना बढ़ा है पिछले 10 साल में। और जो कैपेसिटी है VTR में वो 45 है। तो आप जानते हो ऑलरेडी कैमूर टाइगर रिजर्व के भी अप्रूवल हो गई है, तो कुछ टाइगर्स वहाँ भी शिफ्ट होंगे। देन मनोज बाजपेयी फ्रॉम बिहार गॉट अ स्पेशल मेंशन अवार्ड फॉर हिंदी फिल्म इन 70th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो मनोज बाजपेयी को स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है हिंदी फिल्मों के लिए। देन फर्स्ट ड्राई पोर्ट एंड इनलैंड कंटेनर ICD, अभी हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। टोटल रोड जो कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है वो 26,000 किलोमीटर जो है लगभग जो है वो नए रोड्स बनाए जाएंगे हमारे राज्य के अंदर। उसके लिए टोटल 26,710 करोड़ दिया गया है अभी तक, हाईएस्ट। बिहार का नेशनल हाईवे में शेयर जो है 4.04% है, ध्यान देंगे। पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, पटना नगर निगम, उसको एक सेंट्रल अवार्ड मिला अपना एयर क्वालिटी ठीक करने के लिए, और इस कारण से 30.39 करोड़ का ग्रांट जो है पटना को दिया, तीसरा हाईएस्ट अमॉन्ग 36 सिटीज। ठीक है, नीतीश कुमार अटेंडेड द 55th एनिवर्सरी ऑफ विश्व शांति स्तूप एट राजगीर। तो विश्व शांति स्तूप का 55वां जो वर्षगांठ है वो राजगीर में हुआ, CM गए थे वहाँ पे। शांति स्तूप की बात करें तो 1969 में ये बनाया गया था फुयोजू गुरुजी ऑफ जापान के द्वारा, और VV गिरी ने इनको 25 अक्टूबर को इनॉग्रेट किया था, 1969 में बनाया गया था। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है उसने रेलवे स्टेशन की डबलिंग को अप्रूव कर दिया है। नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के बीच में ये 2 रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है। ठीक है, 1996 के बैच के IAS ऑफिसर जो है विपिन कुमार, उनको एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना दिया गया 28 अक्टूबर 2024 से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन बन गया, विपिन कुमार, 1996 बैच के IAS ऑफिसर। बिहार को पहला रैंक दिया गया है स्वच्छता ही सेवा 2024 फोर्टनाइट, जो 15 दिन का होता था, रिलीज होता है सितंबर 17 से 2 अक्टूबर के बीच में, फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो जन भागीदारी और कचरा प्रबंधन के मामले में देश में पहला स्थान रहा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच के दौरान। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट जेन नेक्स्ट लैब इनॉग्रेटेड एट बिपाड गया बाय नीति आयोग CEO। ठीक है, ये हम लोग भी डिस्कस किए। रजनी पांडे अवार्डेड इंटरनेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अवार्ड 2024 डिस्टिंग्विश्ड एकेडमी अवार्ड। डॉक्टर रजनी पांडे को इंटरनेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अवार्ड 2024 के अंतर्गत डिस्टिंग्विश्ड एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बिहार का पहला सेंट्रलाइज पोस्टल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर साई टेम्पल पाटलिपुत्रा पटना में इनॉग्रेट किया गया, किसके द्वारा, अनिल कुमार जो चीफ पोस्टल जनरल है।
तो पहला केंद्रीकृत डाक वितरण केंद्र पटना के पाटलिपुत्रा में साईं मंदिर के पास खोला गया। पोस्टल जनरल अनिल कुमार ने इसका उद्घाटन किया। शशि भूषण प्रसाद सिंह और अशोक कुमार पांडे ये पटना हाई कोर्ट में जजेस के रूप में अपॉइंट हुए 2024 में। इसका टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ 53 है। इसमें अभी करेंटली अगर आप देखिए 35 नहीं है, वो बढ़ाकर 38 जजेस जो है सर्विंग है, जिसमें चीफ जस्टिस जो थे के विनोद चंद्रन, अब मालूम है कि वो कहाँ चले गए थे, वो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर, ठीक है। और अभी उनके जाने के बाद जो है वो अगर आप देखेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे, कौन, तो आशुतोष काम कर रहे थे, ठीक है। और अभी आपको अगर इस महीने का न्यूज़ हम बताएं तो पटना हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं उनके रूप में जो अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी कोलेजियम ने नाम क्लियर कर दिया है, बट अभी अप्रूवल नहीं हुआ है। अभी अगेन आशुतोष जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, बट नाम जो है वो अप्रूव कर दिया गया है, बहुत जल्द वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतीक सन ऑफ डॉक्टर प्रतीक डेंटिस्ट फ्रॉम आरा वॉन यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2024। आरा के डेंटिस्ट डॉक्टर प्रतीक के पुत्र, उनका भी नाम प्रतीक है, यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ इंडिया चैलेंज 2024 का पुरस्कार जीता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कन्फर्म्ड कॉपर जिंक लेड डिपॉजिट इन कटस्कारा झिलुआ बांका डिस्ट्रिक्ट। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है उसने बांका जिले के कटास्करा झिलुआ क्षेत्र में तांबा, जस्ता और शीशे की मौजूदगी की पुष्टि की है। Then in 38th sub junior boys handball competition, Bihar beat Maharashtra 30-13 in quarters, lost to Delhi 21-37 in semis, won bronze. सब जूनियर बॉयज हैंडबॉल कंपटीशन जो हुआ था हैदराबाद में, उसमें बिहार की टीम को ब्रॉन्ज मिला, ठीक है। देन जर्नलिस्ट रविशंकर उपाध्याय फ्रॉम बिहार रिसीव्ड पंडित प्रताप नारायण मिश्रा यंग लिटरेरी अवार्ड 2024। बिहार के पत्रकार रविशंकर उपाध्याय को पंडित प्रताप नारायण मिश्रा यंग लिटरेरी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, ऑन अक्टूबर 22, 2024 प्रत्यय अमृत वॉज अपॉइंटेड एज डेवलपमेंट कमिश्नर रिप्लेसिंग चैतन्य प्रसाद, ठीक है। तो चैतन्य प्रसाद की जगह प्रत्यय अमृत को विकास आयुक्त नियुक्त कर लिया गया है। बिहार का तीसरा रैंक है रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स ऑन ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल में बिहार का जो रैंक है वो रजिस्ट्रेशन में अगर देखेंगे पंजीकरण में वो तीसरा है। तो रैंकिंग पूछता है अलग अलग स्कीम्स के अंदर बिहार का। फिर बिहार क्रिएट स्क्रीन सिग्नल फॉर सेकंड टाइगर रिजर्व इन कैमूर, ये हमने डिस्कस किया। तो ये आपका इंटरनेशनल और बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ था। अगेन स्पीड बढ़ा के फटाफट रिवीजन के लिए इसको यूज़ कीजिएगा। इस नोट्स को प्रिंट करा के भी आप पढ़ सकते हैं। हम लोग लास्ट जो सेगमेंट है एक और लेक्चर में जो भी बचे हुए मिसलेनियस पॉइंट्स है अक्टूबर नवंबर के, वो हम लोग लेकर आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।